अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी भी दिल से दुआ है अल्लाह पाक मेरे तमाम देखने वाले जहाँ भी हैं अल्लाह पाक उनको खुश रखे, आबाद रखे, उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे, आमीन। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी होती है एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुक्रिया अदा करूँगी उन तमाम लोगों का कि जिनको मेरे रिएक्शंस पसंद आते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं। आज भी आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखे होंगे 4 लोग डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं सिस्ट्रोलॉजी की चमचियों की। यहाँ पे मैं सिस्ट्रोलॉजी की बात नहीं आज करूँगी, लेकिन उनकी एक चमची है जिसने मुझे कुछ कहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको वीडियो के थ्रू जवाब दे दूँ, ना कि मैं उसको रिप्लाई करूँ। रिप्लाई मैं करती हूँ लेकिन बहुत शॉर्ट करती हूँ। आपको पता है कि इतने सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना, वीडियो को तैयार करना, वीडियो का टाइटल सब बनाना, उसमें टाइम लगता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं उन चमची की जो कि बड़ा यानी मुझे कहती हैं कि आप उनसे जेलस क्यों हो रही हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं उनसे कोई जेलस नहीं हूँ। उसके बाद उन्होंने एक गंदा किस्म का मैसेज किया जो कि बहुत ही बेढंगा था, जिसमें उन्होंने मुझे गालियाँ दी। उसके बाद उनका दोबारा से मैंने उनको कहा ज़बान संभाल के, यानी इस तरह से नहीं बोलो, क्योंकि मैं कोई गाली नहीं देती किसी को भी। उन्होंने मुझे आगे से ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अब मैं ना सुनूं कि आपने सिस्ट्रोलॉजी के हवाले, तुमने सिस्ट्रोलॉजी के हवाले से कोई वीडियो बनाई, तो अब तुम सिस्ट्रोलॉजी का नाम ना लेना। तो मैं उस बहन से कहना चाहूँगी, खैर वो मेरी बहन तो नहीं हो सकती, उस लेडी से मैं ये कहना चाहूँगी कि मोहतरमा, सिस्ट्रोलॉजी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है और यूट्यूब भी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। यूट्यूब पे रिएक्शन आपको शायद पता नहीं है। अगर पता नहीं है तो जाओ जाके यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करो, पता करो रिएक्शन होता क्या है। और पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारे रिएक्शन का रेशो है वो बहुत कम है बानिस्बत इंडिया और वेस्ट के। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अभी तो मैंने उनको कुछ कहा ही नहीं है। अगर आपने ज़्यादा सुनना है ना, तो हमारे बदला ब्रदर्स हैं जिनको आप जाके सुने, तो ऐसा मज़े का उन्होंने रोस्ट किया होता है ना सिस्ट्रोलॉजी की तमाम बहनों को। तो शायद आप फिर वहाँ जाके जो आपने इस्तेमाल करना ना, आप करके देखो। और उनकी तो माशाल्लाह वीडियोस बहुत के में जाती हैं और वो टिका के जो है रोस्टिंग करते हैं जो इस काबिल है। यहाँ पे किसी का कोई पर्सनली मफाद नहीं है, मेरी पर्सनली किसी से कोई वो दुश्मनी नहीं है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले ये चीज़ सुनना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ गलत दिख रही है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओ। गलत को गलत बोलना भी जिहाद में है। और जहाँ पे ये बेहयाई फैला रही हैं, हमारी बेटियों को, बहनों को गलत मैसेज कन्वर्ट कर रही हैं। आपकी इकरा कमल बेटियों को गलत मैसेज कन्वर्ट कर रही हैं कि मंगनी करो और अपने मंगेतर के साथ आप घूमो फिरो, कुछ भी करो, आपके माँ बाप बेबस घर में बैठे रहें। चलो, बाप तो इनका जो है ना, मैं क्या बोलूँ, वो तो बेटियों का बस मैं कुछ बोल नहीं सकती। माँ बेबस। मुझे कल वाले व्लॉग पे इंतहा का दुख हुआ इकरा कंवल का, जब वो अपने होम टूर के लिए जा रही थी तो माँ से इस तरीके से बोली कि मुझे एकदम से मेरा दिल दहल गया कि अगर कल को खुदा न खास्ता मेरी बेटी मुझसे ऐसे बोले कि मैं अपना घर दिखाने जा रही हूँ, यानी होने वाला घर, तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी कि यार अभी तो मैंने तुम्हारी रुखसती भी नहीं की और तुम इतनी उतावली हुई हो, क्या है मतलब। फिर मैं कहूँगी कि इनके हवाले से जो लोग गलत गलत कमेंट्स करते हैं तो वो फिर बिल्कुल ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर रही हैं सिस्ट्रोलॉजी वाली बहनें, ख़ास तौर पे इकरा कंवल के निकाह हो गया उसके बाद वो अपना तमाम जो भी चीज़ें हैं वो खुद सेलेक्ट कर रही हैं, खुद सब कुछ कर रही हैं, इवन अकेले नहीं, अपने हस्बैंड के साथ। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप अच्छा मैसेज कन्वे नहीं कर रही हो हमारी पाकिस्तानी लड़कियों को। तो बस आपको ये जवाब देना था कि मैं किसी को गाली नहीं देती। आपको जो हमें गलत नज़र आएगा हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यूट्यूब किसी के बाबा जानी का नहीं है। अब चलते हैं, बात करते हैं पाक विलेज वालों की, पाक विलेज व्लॉग्स वालों की, पाक विलेज फूड वालों की।
जिनके हवाले से मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, कल नहीं परसों एक वीडियो बनाई थी जिस पे मैंने बात की थी कि यार मुझे इनकी वजह से बहुत गुस्सा आया हुआ था। और वो गुस्सा इस चीज़ पे था कि यार ये लोग अपने व्लॉग्स को उठाने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए हम पब्लिक से कितना ये लोग झूठ बोलते हैं। इन्होंने झूठ का ड्रामा खेला, इनके झूठ का तमाम लोगों को पता था। और ये जो कुछ मैसेजेस आते हैं ना, ये खुद मैसेज करते हैं कि भाई आपका चैनल मिल जाए, ये हो जाए, आप ये, और बड़े भरम से खड़े हो के निशा सब बड़े वीडियो बनवा रही हैं और बोल रही हैं कि आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स किए, मुझे दुआएं दी। जबकि इनके कमेंट्स जाके आप देखते कि लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था कि तुम तो सबसे बड़े ड्रामाबाज हो मियाँ बीवी, और ड्रामे तुम लोगों के शुरू हो गए, ये भी नया ड्रामा है। और रातों रात तीसरा चैनल बना लिया, और तीसरे चैनल पे 5K सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं। तो मैं सलाम पेश करती हूँ ऐसे बेवकूफ़ लोगों को जो कि इनकी सच्चाई जानते हुए, जबकि हम रिएक्शंस वाले आप लोगों को बताते भी हैं कि ये कितने बड़े फ्रॉडी ड्रामेबाज हैं, उसके बावजूद आप लोग जाके इनको सब्सक्राइब कर लेते हो फटाफट। उनमें कितने हमारे आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, यानी इंडिया से लोग हैं, दुबई से हैं, यूके से हैं, कनाडा से हैं। तो वो ये सब कुछ जानते हुए, क्योंकि अब जो है रिएक्शंस बहुत एक्टिव हो चुका है, और जिसकी वजह से ना अब इनके थोड़े से ड्रामों में कमी आई है। ये आप लोग खुद भी नोट करेंगे कि जब से अब रिएक्शंस देने इनके ऊपर शुरू किए, अब ये मोहतात हो गए कि यार अभी हमने कोई वीडियो डालनी है और हमारे ऊपर रिएक्शन बन जाते हैं, और हो यही रहा है। अब यहाँ पे उनके एक और ड्रामे की मैं बात करूँगी, या ड्रामा नहीं, मुझे दुख हुआ कि वाकई सही इसको कमेंट किया जाता है कि निशा जो है जाहिल है, पढ़ी लिखी नहीं है, और फिरोज़ भी जाहिल है। लोग कमेंट्स करते हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये लोगों की ज़बान बता रही हूँ। और उसके अंदर क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि भाई चैनल मिलने की खुशी में आप ये बताओ कि कौन सी ऐसी तुम लोगों की रोज़ी थी। यानी ये वो वाली बात है कि कहते हैं ना, हस्बैंड की नौकरी लग गई, मेरी कोई ख़जाना मिल गया मुझे, या मेरी कोई मतलब बीमार था वो सेहतियाब हो गया, या कोई ऐसी चीज़ थी तो वो हल हो गई, कोई गुम हुई चीज़ मिल गई, तो आप उसकी खुशी मना रहे हैं, चैनल की खुशी मना रहे हैं। और उस पर भाई खैरात करने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि मीठे चावल बनवाए हैं और उसको अब मैं खैरात करवा रही हूँ। तो यहाँ पे खैरात का वर्ड निशा यूज़ करती हुई हमें नज़र आ रही है कि निशा ने खैरात वर्ड बोला कि खैरात कर रही हूँ मैं चावल इस खुशी में। और फिर वो चावल किसको दिए जा रहे हैं, हमारे घर पे आए हुए मेहमान, और ये मेहमानों में बटेगा, कुछ गांव में जाएगा, और हमारे जो आसपास के पड़ोसी हैं और मोहल्ले वाले हैं उनको ये दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी, जो मैंने जाहिल वर्ड यूज़ किया है ना, वो ये बिल्कुल सही किया है, क्योंकि खैरात हमेशा जो फ़कीर होते हैं, गरीब होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, खैरात उनको दी जाती है, ना कि अपने रिश्तेदारों को, और ना कि अपने ऐसे लोगों को जो कि साहिब इस्तात हो, जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो। तो ये इन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया बिल्कुल गलत। हाँ, ये बोलते कि हमने खुशी में चावल बांटे, हमने न्याज दिलाई, अल्लाह के नाम की हमने, मतलब जो आसपास के लोग हैं उनको हमने दिया, लेकिन खैरात का वर्ड यूज़ करना सही कहते हैं इनके बारे में कि ये अनपढ़ और जाहिल है। और ये सब कुछ मैं अगेन आपसे कह रही हूँ कि निशा और फिरोज़ ने चैनल, मुझे कहीं से ये चीज़ें भी सुनने को मिल रही हैं, कुछ ऐसे इनके कमेंट्स भी देखे हैं, और कुछ मेरे पास जो मेरे इंस्टा पे जो मुझे ये सब चीज़ें बताते हैं, मेरे कहते हैं ना अंदर के जो होते हैं, तो उन ज़रायों से मुझे ये चीज़ पता चली कि जिस दिन इसने ये ड्रामा खेला है उसके अगले दिन ये जो चैनल है इनका, पाक विलेज फूड, जो गायब हुआ था, उस पर वीडियो मौजूद थी चैनल पे, यानी चल रही थी यूट्यूब पे, इनके इस चैनल की एक वीडियो चल रही थी। तो किस तरीके से ये इतने उससे कहते हैं कि हमारा चैनल गायब हो गया, और चैनल इन्होंने खुद टेम्परेरी तौर पे बंद करके हाइड करके रख लिया होगा अगले दिन ही, जब वो वीडियो मौजूद थी और उसके बाद जब ये चीज़ हुई है। क्योंकि यहाँ पे ना हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है ना, और हमारे पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं, वो तो कुछ सेंसिबल हैं थोड़े बहुत, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारी ख़वातीन हैं और जो देहात के लोग हैं, जो इन लोगों को देखते हैं, वो लोग इनकी ना सच्चाई की गहराई में नहीं जाते हैं कि यार मतलब ये रोने धोने चैनल कौन इनका इतनी मतलब स्मार्टली कोई हैक कर लेगा, कोई बंद कर लेगा, कैसे हो सकता है। इनके तो इतने सिक्योरिटी लगी हुई होती है चैनल्स पे, इनके चैनल्स तो बाकायदा इनकी एक टीम चला रही होती है। फिर ये कहते हैं हम तनवीर भाई से भी कनेक्टेड हैं, तो कौन हैक कर सकता है।
ये खुद ही अपना चैनल बंद करते हैं टेम्परेरी तौर पे। आपको याद होगा आज से कुछ 4-5 महीने, बल्कि नहीं 6-7 महीने पहले की बात है, मैं बताती हूँ आपको। नताशा वक्कास ने ये ड्रामा खेला था चैनल बंद होने का, हैक होने का, कि मेरा चैनल हैक कर लिया गया। उसके इसने बहुत रोने धोने किए थे, वो यूट्यूब पे बहुत चली थी वीडियो। तो ये जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, इनके बहुत मिक्सअप होते हैं ये कंटेंट। ये कंटेंट था वक्ती तौर पे ड्रामा, और तीसरा चैनल बनाने का ड्रामा था, क्योंकि आपको पता है कि इनका एक से इनका कुआं पेट का जो है ना वो भरता नहीं है। ये आग जो है ना भड़कती 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 जा रही है, ये भर नहीं सकता। और माज़रत के साथ बड़ा अफसोस हुआ कि मतलब मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि इन चीज़ों के लिए इंसान अल्लाह के नाम की नियाज़ देते हुए या खैरात करते हुए अच्छा लगता है, ये चैनल के आने की खुशी में। तो फिर मैं सही वर्ड जो मैंने कल वाले व्लॉग में इस्तेमाल किया था, परसों वाले में, तो उस पर मुझे किसी ने कमेंट किया कि आपने ये वर्ड क्यों यूज़ किया। बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया। मर्द का काम है जाके मेहनत करो, कमाओ और अपने बीवी बच्चों का पेट पालो। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान कर दिया हमारी पाकिस्तानी पब्लिक ने, और जो यूके के लोग हैं उन्होंने इतना आसान कर दिया कि अपनी बीवियों को दिखाओ और चैनल से कमाओ। और फिर अब आगे चलते हैं, बात करेंगे कुछ अपनी बीवियों को दिखा के चैनल मतलब चला रहे, और कुछ अपने शौहरों को बदनाम करके चैनल को रन कर रही हैं, ये औरतें ग्रो कर रही हैं। अच्छा जी, बात करेंगे आरजे महविश के हवाले से। आरजे महविश के बारे में और इशू व्लॉग्स वालों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर इनके हवाले से सुनना चाहते हैं, उनको मेरा रिएक्शन देना पसंद है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ आप इशू व्लॉग्स पे और आरजे महविश के ड्रामे पे व्लॉग बनाएं। फिर मैंने काफ़ी इनके बारे में स्टडी की। मैं दोनों के व्लॉग्स सच्ची मायनों में नहीं देखती हूँ, मुझे इन लोगों का नहीं पता। आरजे महविश का ज़रूर मैंने देखा था और उस पर मैंने बनाई थी वीडियो, अब उसके बाद मैं आज बना रही हूँ। तो ये वो औरतें हैं जो अपने शौहरों को बदनाम करके उनके हवाले से व्यूज़ खा रही हैं, अपने चैनल को ग्रो कर रही हैं। इशू व्लॉग से ज़्यादा बड़ी ड्रामेबाज आरजे महविश है, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी कि इन्होंने दुबई से आने के बाद अपने शौहर के हवाले से 1, 2, 3 लगातार वीडियोस बनाई, ड्रामे खेले, रोने धोने गाए, दुबई वालों को, सऊदीया वालों को, यूके कनाडा वालों को रुलाया, बड़ा सिंपति बटोरी, नंबर चलते रहे, मेरी मदद करो, बाइक नहीं रही, घर में राशन नहीं है, मुझे अपने पर्दे डलवाने, वो जो छत होती है, सर्दियां आने वाली हैं, बड़े रोने धोने गाए, बच्ची को बुखार है, यूं है वो है, इसने ऐसा किया मेरे साथ दुबई में, मुझे शॉपिंग नहीं कराई। और मतलब आप लोगों को पता होगा ये सब कुछ ना, मैंने एक व्लॉग बनाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद भाई अब 3 हफ्ते के बाद अचानक से कहते हैं ना रुख ही तब्दील हो गया व्लॉग का। आज कल वो औरत रोने वाली और ये वर्ड इस्तेमाल करने वाली कि शायद ये तकलीफ़ अब मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी, बल्कि क्या पता मेरे साथ कब्र तक ये तकलीफ़ मेरे साथ जाएगी, यानी जो शौहर ने मेरे साथ किया। और उसके 3 हफ्ते बाद वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई, शौहर आ गया बुखार की हालत में रात को 2 बजे, और भाई गोद में सर रख के लेटा हुआ है। फिर अचानक से भाई उसकी खिदमतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। फिर बाइक ले ली, वो भी कौन सी, होंडा, वो जो पंजाब में जो चलती है, एक तो मुझे इनके बाइक्स के नाम नहीं आते, वो ले ली। वो आपको पता है 2 लाख से ऊपर की होती हैं बाइक, 125 होंडा। फिर उसके बाद ही करोला ले ली गई, वो भी 0 मीटर विदाउट नंबर प्लेट, यानी उसके ऊपर कोई नंबर प्लेट नहीं है, अनटच अनयूज न्यू ब्रांडेड कार आ गई है। और भाई अभी 3 हफ्ते पहले वाला आप इनका व्लॉग उड़ा के देखें, जिसमें ये अपने हस्बैंड के धज्जियाँ उड़ा रही थी इज़्ज़त की। उसमें ये कहती हैं कि ये मुझे महीने के सिर्फ 40,000 देता है, और वो भी गिनता है कि तुमने कैसे खर्च किए, कहाँ खर्च किए। तो यहाँ पे मैं कहूँगी जो अपनी मतलब जो कहते हैं ना वो गंदी औरतें जो होती हैं, लोग उनको भी रखते हैं ना, तो उनसे भी हिसाब नहीं मांगते कि मैं तुम्हें कितने दे, तो मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझसे हिसाब मांगते हो। वो बयान और अब का बयान सुने, जब लोगों ने इनको बोला कि तुम तो बड़ी अपने शौहर की बुराइयां कर रही थी और ऐसे ऐसे, और अब अचानक से लोगों ने इनको कमेंट्स किए ना, जाहिर सी बात है पब्लिक इतनी पागल नहीं है।
पागल है लेकिन इतनी नहीं है। लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई ये क्या है, सुलह तो होती है लेकिन यार तुमने तो मियाँ के परछे उड़ा के रख दिए, और अब तुम जो है बड़ी तारीफ़ें कर रही हो, मेरा शौहर आ गया बुखार की हालत में, खिदमतें हो रही हैं, और उसके बाद भाई अब जो है ब्रांडेड कार ले ली शौहर ने, और आगे से जवाब देती हैं कि मेरा मियाँ मंथली 4 से 5 लाख रुपया दुबई में कमाता है। कोई इससे ये पूछे कि अभी तो तुम इतने रोने धोने गा रही थी आज से 3-4 हफ्ते पहले, महीने पहले, कि तुम्हारा मियाँ मजदूरी करता है वहाँ पे, उसके बाद इतना नहीं होता तो उसने मुझे शॉपिंग नहीं कराई और यूं और वो, और अब 4 से 5 लाख रुपए ये कमाता है, इसने आते ही गाड़ी ले ली, और वो भी झटपट कैसे ले ली। आप खुद बताएं कि कोई भी गाड़ी आप ख़रीदने जाओ तो उसकी जो फ़ाइल आने में ही कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं उसकी फ़ाइल, वो फ़ाइल भी आ गई, और अब जो है नंबर प्लेट भी लगने वाली है, और बड़े क्या कहते हैं ना, फूल निछावर किए जा रहे हैं, मियाँ को गोद में लिटाया जा रहा है, मियाँ की गोद में लेटा जा रहा है, और ये ड्रामे खेले जा रहे हैं। तो यार यही तो ये औरतें करती हैं कि व्यूज़ के लिए, डॉलर कमाने के लिए ये सारा ड्रामा करती हैं कि लोग इनके झांसे में आए। और सबसे बड़ी बात कि इनका सबसे मेन जो चीज़ होती है, आप देखें कि हम सिंपल जो व्लॉग्स बनाने वाले लोग होते हैं, हम कभी भी अपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ शो नहीं करते, लेकिन ये हर व्लॉग में अपने कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करती हैं। उसकी क्या रीज़न है, उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये खुद गलत है। ये अब मर्दों को अट्रैक्ट करती हैं अपना जिस्म दिखा के, अपने एंगल्स दिखा के, और लोग जो ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरी औरतें रखना पसंद करते हैं, जिनसे कोई नाजायज़ जिसको कहा जाए रिश्ता, तो उनसे ये कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे फिर ये अपने ढिड भरवाती हैं। पंजाबी में पेड़ को कहते हैं ढिड। ये अपने आगों को ठंडा करती हैं, उनसे फरमाइशें करती हैं, उनसे पैसे मांगती हैं, उनके आगे रोती हैं धोती हैं। तो ये वो औरतें हैं। फिर आगे बात करेंगे इशू व्लॉग्स वाली के, कि वो भी अपने मियाँ के बदौलत, क्योंकि आपको पता है एक ट्रेंड सेट हुआ हुआ है, मियाँ की शादी, मियाँ की पहली बीवी, जैसे कि मारिया बिलाल, तो यहाँ पे इशू भी वही ड्रामा क्रिएट करती आई हैं। और अभी मैंने जब उनका 10 दिन पहले वाला व्लॉग देखा, जिसके अंदर वो पट्टी वट्टी बंधी हुई और बड़ा सर पे यानी ज़ख्म दिखा रही हैं, रो रही हैं, मुझे ऐसे मेरी जो सौतन है उसने और मेरे मियाँ ने मुझे मारा, यूं किया वो किया, बड़े ना रोने धोने। और उसके कोई 1 हफ्ते बाद जी उनकी मियाँ की मेहंदी सेलिब्रेट हो रही है, मियाँ को मेहंदी लग रही है। और जब माजरत के साथ जब मैंने उनके हस्बैंड को देखा, मैं इनके व्लॉग्स नहीं देखती थी, तो मुझे वो कहीं से भी कहते हैं ना तेज़ तर्रार, कोई गुस्सीला आदमी, कोई रोबदार आदमी नहीं लगा, बल्कि मुझे कोई एवं ही जो नहीं होते बुद्धू टाइप, पागल टाइप, अजीब से उस तरह का मर्द लगा। और इशू बहुत क्लेवर और शार्प नज़र आई मुझे, और वाकई में जो इशू है वो बहुत ही चालाक औरत है। ना ही इसके मियाँ की कोई सेकंड वाइफ है, ना ही इसके मियाँ की कोई थर्ड वाइफ आने वाली है। ये सब एक ड्रामा होता है। यूट्यूब के सिंपल व्लॉग्स को इन्होंने जो इंडियन ड्रामे हैं, पाकिस्तानी ड्रामे, ये वो बना दिए, ये वो सीरीज़ बना दी है। लोग भाई जाहिर सी बात है, लोग ऐसे ड्रामे शौक से देखते हैं, सास बहू के झगड़े, मियाँ बीवी के झगड़े, उनकी पहली शादी दूसरी शादी, तो ये वो खेला जा रहा है। कि अभी इनका एक मैंने व्लॉग देखा 2-3 दिन पहले वाला, कि हस्बैंड का नया कमरा सजा दिया, दुल्हन के लिए नया कमरा सजा दिया, बड़ा थंबनेल पे भी बड़ी वो रूम की तस्वीर लगी हुई फूलों वाली। पूरा व्लॉग देख लिया, कहीं एक भी रूम का हिस्सा नज़र नहीं आया जो सजा हुआ हो। तो ये है मक्कार और झूठी औरतें, जो यूट्यूब से अपने शौहरों को बदनाम करके यूट्यूब पे आके वायरल सस्ती शोहरत हासिल करने वाली औरतें हैं, ये घटिया औरतें। तो अकल लो यूके वालों, कनाडा वालों, अमेरिका वालों, जो इनको देखता है अल्लाह के वास्ते इनको देखना आप लोग बंद करो, ताकि इनकी जो है ना औकात, ये अपनी औकात देख सकें कि हम किस औकात की है। तो इन्होंने धंधा बना लिया, एक बिजनेस बना लिए कि शौहरों को बिठा दिया घर पे, और उन बेचारों की के इची बिची धज्जियाँ उड़ा के इज्जतों की, उनको पता है मियाँ की इज्जत उतर रही है, हमारी थोड़ी उतर रही है। उनकी शादियां करवा रही हैं झूठी मूठी, जैसे वो बिलाल की पहली बीवी आ रही है जो कि आके ही नहीं दे रही। तो
बस ये था मेरा आज का रिएक्शन। तो मैंने ये इसलिए दिया ताकि मेरे जो सुनने वाले हैं वो सुन लें। तो बस आज के रिएक्शन से लूँगी इजाज़त। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर भी किया करें, ताकि ऐसे मतलब मैं क्या वर्ड यूज़ करूँ, ऐसे लोगों को, बेदीद, बेशरम, बेहया लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुँच सके। तो मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।